हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज गौड़ और आज की हमारी क्लास रहेगी सेक्शंस 20, दैट मीन्स सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। सर्वे से आप लोग समझ ही रहे हो कि क्या कहना चाहता है ये सेक्शंस। ओके, तो बेसिकली इसमें 5 बंदे इंक्लूड किए गए हैं, 5 बंदे के इंक्लूड किए गए हैं और उन 5 का क्या काम रहेगा? सर्वे करना। किससे रिलेटेड? दिस वन। ओके, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, चलिए चलते हैं, देखते हैं वो 5 बंदे कौन कौन से आते हैं। तो पहला बंदा हमारा आएगा CIF, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, CIF आएंगे। देन आफ्टर DGMS आएंगे, तो DGMS डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, यानी कि दूसरा बंदा आएंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट इन केस ऑफ फैक्ट्री। ओके, ये क्या है? DG है। किनकी DG है? फैक्ट्री एडवाइस सर्विस, डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब आएंगे, ठीक है। और तीसरे पर्सन आएंगे DGMS। ओके, देन आफ्टर चौथे पर्सन क्या आएंगे? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, यानी कि DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। एंड लास्ट वन इज अप्रूवल जिनको मिलेगा या फिर ऑथराइजेशन ऑफ appropriate government in case of establishment of or class of establishment। तो authorizations persons आएंगे by appropriate गवर्नमेंट, जिनको ये ऑथराइज किए होंगे वो बंदे आएंगे। अच्छा, अब ये 5 बंदे का क्या रोल है? सर्वे करना। किससे रिलेटेड? ऑक्यूपेशनल और हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, इसमें नोटिस देने की बात की गई है क्या? नहीं, नोटिस देने की बात अभी तक इसमें नहीं है, बट सेफ्टी ऑफिसर्स और सेफ्टी कमिटीज में नोटिस देने की बात है, ठीक है। और पहले भी माइंस में एग्जामिन करते थे CIM या RIM, तो कितने दिन पहले नोटिस दी जाती थी? वो तो 3 दिन पहले के टाइम पे था ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे आगे चल के कितने दिन पहले नोटिस दी जाती है। ओके, तो चलिए पॉइंट चलते हैं। कहता है एट एनी टाइम्स ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट और एनी अदर टाइम्स एज मे बी डीम नेसेसरीज, मतलब कह रहा है ऐसा समय जिसमें नॉर्मल वर्किंग आवर चल रहा हो या फिर अदर टाइम्स में भी। द चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इन केस ऑफ फैक्ट्री और माइंस, पहला बंदा द चीफ इंस्पेक्टर CIM इन केस ऑफ फैक्ट्री एंड माइंस। देन आफ्टर DG ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, देन आफ्टर डायरेक्टर DGMS, देन आफ्टर DGHS, ठीक है। और लास्ट वन इज ऑथराइजेशन। कौन वैसे बंदे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज है। इनकी क्या ड्यूटीज है कि आफ्टर गिविंग नोटिस इन ए रिटर्न टू एम्प्लॉयर, हाँ भाई नोटिस देना है, लेकिन इसमें मेंटेन नहीं किया गया है कि कितने दिन में नोटिस देना है या कितने टाइम में, ठीक है। आगे हो सकता है मेंटेन किया जाए। आफ्टर गिविंग नोटिस इन ए रिटर्न टू द एम्प्लॉयर कंडक्ट सर्वे ऑफ फैक्ट्री और माइन सच अदर एस्टेब्लिशमेंट। सर्वे करेंगे किनकी? अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री करेंगे, माइंस है तो माइंस को करेंगे, या फिर कोई अदर एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, उनको उनकी सर्वे करेंगे। और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और कोई भी क्लास हो एस्टेब्लिशमेंट का। एंड सच एम्प्लॉयर शैल बी अफोर्ड ऑल फैसिलिटीज फॉर द सच सर्वे। तो सर्वे करने से पहले
एम्प्लॉयर को नोटिस देंगे, एम्प्लॉयर यानी कि ओनर एजेंट को नोटिस देंगे, कौन नोटिस देंगे, दिस वन, ठीक है। और जितनी भी इनकी फैसिलिटी चाहिए, नाश्ता पानी से लेके जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो कौन प्रोवाइड करवाएंगे, एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवाएंगे, प्रोवाइडेड, ठीक है। फैसिलिटीज जो भी इंस्ट्रूमेंट या समथिंग या जो भी फरमाइश होगी वो प्रोवाइड करवाएंगे एम्प्लॉयर, ठीक है। देन आफ्टर सच एम्प्लॉयर शैल बी अफोर्ड ऑल फैसिलिटी फॉर सच सर्वे इंक्लूडिंग फैसिलिटी फॉर द एग्जामिनेशंस एंड टेस्टिंग ऑफ प्लांट। किसके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, एग्जामिनेशंस एंड टेस्टिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज and collections of sample and other data relevant to the survey। अच्छा, ये जो सर्वे करेंगे ना, इसमें सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड ही नहीं है, एवरीथिंग में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, एग्जामिनेशंस एंड टेस्टिंग of plant machineries and collections of sample ठीक है। क्या क्या करेंगे ये भाई साहब, क्या करेंगे, एग्जामिनेशंस करेंगे एंड टेस्टिंग करेंगे। किसकी टेस्टिंग करेंगे, प्लांट की, ठीक है, और मशीनरीज की। उसके बाद अगर कोई सैंपल्स है, सैंपल्स में बहुत सारे सैंपल्स आ जाएंगे, 8 सैंपल्स आ जाएंगे, डस्ट सैंपल्स आ जाएंगे, फिर क्या आ जाएंगे, स्टोन डस्ट सैंपल्स आ जाएंगे, जो भी है सैंपल से रिलेटेड सारे, ओके। देन आफ्टर सेकंड पॉइंट, फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटीज survey under the subsections 1, every worker shall be, if required, the persons conducting the survey presenting himself to undergo such medical examinations as may be considered necessary by such persons at the furnished all information in his possessions which is relevant to the survey। हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशंस की भी ये भाई साहब सर्वे कर सकते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशंस को भी लेके सर्वे किया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज मेडिकल एग्जामिनेशंस की भी, अगर कोई स्टाफ या कोई वर्कर ऑन दी वर्किंग आवर्स में पूछा जाए किसी से भी कि भाई आपकी मेडिकल हो चुकी है, तो वर्कर क्या करेंगे, हाँ सर हो चुकी है तो बताओ, आप डॉक्यूमेंट्स दिखाओ या फिर डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में लेके आना। तो ऐसा चाहें तो ये ऐसा चाहें करने के लिए, दिस वन एवरीवन, तो उस वर्कर को वो दिखाना होगा, ओके। Then after any time spent by worker undergoing medical examinations or furnish information under the subsections 2 shall be purpose of calculating wages and extra wages for the overtime works and demand be work for him। अच्छा, वर्किंग पीरियड के दरमियान अगर समथिंग एग्जामिनेशंस या सर्वे होती है तो उस सर्वे के अकॉर्डिंग सारे मेडिकल तो होंगे ही, प्लस अगर कोई बंदा ओवर टाइम कर रहा है तो उनकी जो ओवर टाइम की जो वेजेस होगी उसकी भी सर्वे किया जा सकता है। वो सर्वे किया जा सकता है मतलब ओवर टाइम वेजेस किसी को नहीं मिला तो कंप्लेन आएगा तो भाई क्यों नहीं दे रहे हो, तो उसका सॉल्यूशंस होगा, ओके। और इसमें कुछ खास है नहीं, और सेक्शंस 21 इज आई थिंक नॉट इम्पोर्टेंट। देन आफ्टर सेक्शंस 22 ये इम्पोर्टेंस है, तो चलते हैं सेक्शंस 22, सेफ्टी कमिटीज एंड सेफ्टी ऑफिसर्स। अब देखिए सेफ्टी कमिटीज एंड सेफ्टी ऑफिसर्स।
क्या है? सेफ्टी कमिटीज एंड सेफ्टी ऑफिसर। ये देखो आप, अब बताओ मेरे को कितने ऑर्डिनरी एम्प्लॉय रहने पे सेफ्टी कमेटी बनाई जाएगी। पुराना डाटा को खत्म करें, नया डाटा को सीखे। ओके, वह पहला पॉइंट है सेक्शन 22। पहला पॉइंट है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में by general or special order require any establishments or class of establishments to the constitute the prescribed manner a safety committee consisting of representative of employees and worker engaged in a such establishment in a such a manner the number of representative workers in on the committee shall be not less than the number of representative of employee and representative of all workers shall be chosen in a such a manner such persons may be prescribed by the। तो कह रहा ना कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट है या फिर क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है उसमें क्या होना चाहिए, जो भी उस एस्टेब्लिशमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्प्लॉयर हैं, वो एक सेफ्टी कमेटी क्रिएट करेंगे और वैसे सेफ्टी कमेटी की जो भी नंबर्स है वो रिप्रेजेंटेटिव वर्कर्स who representative workers shall be chosen in a such a manner of purpose of may be prescribed by the। हाँ, कितने एम्प्लॉय पे या फिर कितने ऑर्डिनरी एम्प्लॉय पे सेफ्टी कमिटीज और सेफ्टी हाँ सेफ्टी कमिटीज कितने एम्प्लॉय रहने पे सेफ्टी कमिटीज रखना है या करना है, ये कौन निर्धारित करेंगे? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। पहले क्या होता था, डीजीएमएस या सबको पावर दी जाती थी डीजीएमएस को, लेकिन अब क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दी जा रही है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही सेफ्टी कमेटी की निर्धारित करेंगे कि भाई कितने एम्प्लॉयज रहने पे। ओके, और बेसिकली जो एम्प्लॉयर होंगे वो एटलीस्ट 100 वर्कर्स और मोर, 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय या फिर 100 है तो सेफ्टी कमिटीज बनानी होंगी। किनको? एम्प्लॉयर की। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट विच इज ए फैक्ट्री, पहला फैक्ट्री वेर इन 500 वर्कर्स और मोर। सेफ्टी कमेटी कहाँ बनानी है? देखिए, पहले फैक्ट्री से रिलेटेड बात है की गई है। पहला पॉइंट में फैक्ट्री, तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी है, अगर वहाँ पे एम्प्लॉय 500 है प्लस 500 से ज़्यादा है तो आपको सेफ्टी कमेटी क्रिएट करनी है। ठीक है। सेकेंड इज फैक्ट्री कैरिंग और हजार्डियस प्रोसेस वेर इज 250 वर्कर्स और मोर। और जो फैक्ट्री कैरी कर रहा है हजार्डियस और फैक्ट्री, तो उसमें 250 से या फिर मोर होना चाहिए। तो हमारी माइंस की बात है ना, तो हम लोग माइंस से रिलेटेड चलेंगे। बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शंस वर्क के लिए 200। ठीक है, अब आती है लास्ट पॉइंट, ये बिल्डिंग वाली है 200, इससे मैटर नहीं करती है हमें मैटर करता है ये दिस वन। तो ये फालतू की डाटा को लिखना भी उचित नहीं है, दिमाग में छप जाए तो दिक्कत हो जाती है हटाने में, इसलिए माइंड से रिलेटेड डाटा मेंटेन करते हैं। चौथी पॉइंट में माइंड से रिलेटेड डाटा है, तो माइंस में 100 ऑर्डिनरी एम्प्लॉय प्लस मोर, यानी 100 या 100 से ज़्यादा रहे तो हमें क्या बनाना है? सेफ्टी कमिटीज बनाना है, सेफ्टी कमिटीज बनाना है। ओके, माइन वेर in 100 or 100 worker or more are ordinarily employed, the employer shall be appointed such a number of safety officers who shall be possess such qualifications perform such duty may be
prescribed by the appropriate government. The employer shall be appoint such number of safety officer. भाई such number of safety officers, 100 से ज़्यादा अगर वर्कर है, कहीं पे 100 हो या 100 से ज़्यादा है तो एम्प्लॉयर क्या करेंगे, सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। सेकेंड वन इज सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। 100 या 100 से ज़्यादा है तो सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट है तो यानी कि सेफ्टी कमिटीज भी होनी चाहिए, बट ये मेंटेन नहीं की गई है। एक बार मैं डीपली थोड़ा पढ़ लेता हूँ। इसमें क्या है ना कि सेफ्टी कमेटी की बात नहीं है, इसमें सिर्फ है सेफ्टी ऑफिसर की अपॉइंट करना। अगर 100 या 100 से अधिक हमारे पास ऑर्डिनरली एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो सेफ्टी ऑफिसर को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा एडवांस हो गया था इसलिए कमेटी लिख दिया। तो बस यही कहानी है इसमें, 100 से या 100 हो या 100 से ज़्यादा हो तो सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और कुछ है नहीं। और नेक्स्ट क्लास इसके बाद क्या है, हेल्थ से रिलेटेड है। रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर फॉर द मेंटेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी वर्कर्स एंड कंडीशंस। अच्छा, और लेटरिन बाथरूम वाला इसमें है क्या? नहीं, इसमें उस तरह की मेंटेन नहीं है, वेलफेयर में मेंटेन है, वेलफेयर में मेंटेन होगी। ठीक है, तो 23 को हम लोग स्किप करेंगे और डायरेक्ट हम लोग चलेंगे वेलफेयर प्रोविजन में। सेक्शंस 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर से रिलेटेड है। ओके, तो आज वैसे भी क्लास लेने को मन नहीं था बट रिवीजन करना है ना, इसलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त।